स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों बहुत जल्द पाकिस्तान पूरे दुनिया के सामने एक बार फिर से एक्सपोज होने वाला है और इसका कारण है तहूर राना। देखिए, आप सब जानते हैं फाइनली तहूर राना 14 साल के प्रयास के बाद NIA भारत ने बहुत प्रयास किया, फाइनली ये भारत में आ चुका है और यहां पर अब इसका ट्रायल होगा। काफी कोशिश होगी। मैं आपको बता दूं 17 घंटे की ये फ्लाइट थी। अमेरिका से इसको काफी टाइट सिक्योरिटी में लाया गया है और भारत में भी काफी टाइट सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। जरूरी भी है क्योंकि अभी देखिए बहुत सारा काम बाकी है। यहां पर इस पर्सन से बहुत कुछ भारत निकालने की कोशिश करेगा, समझेगा कि आखिरकार ये जो पूरा टेरर नेटवर्क है वो किस तरह से ऑपरेट करता है, क्योंकि इस पर्सन को काफी कुछ पता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे ये भारत लैंड होने वाला था उसके जस्ट पहले ही पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट आता है और पाकिस्तान अपने आप को डिस्टेंस कर लेता है। पाकिस्तान का कहना है कि हमें तो इसके बारे में पता ही नहीं है कौन है ये। तो इसको थोड़ा सा डिटेल से समझेंगे, यहां पर हुआ क्या और पाकिस्तान क्यों डरा हुआ है इस समय, और साथ ही साथ यहां पर इसका रोल क्या रहा था 26/11 में। ये सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप हमारा जो फाउंडेशन बैच है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि कल सुबह से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। यूज करिएगा ये कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, तहूर राना भारत आ चुका है। काफी मुश्किल से बहुत ज्यादा प्रयास किया गया था, फाइनली US से इसको एक्स्ट्राडाइट किया गया है, लेकिन आने के जस्ट पहले पाकिस्तान जो है वो अपने आप को डिस्टेंस कर लेता है। उसका कहना है कि ही इज नो लॉन्गर अ पाकिस्तानी सिटीजन। एग्जैक्टली अगर आप स्टेटमेंट देखोगे जो पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस के द्वारा रिलीज किया गया है, तहूर राना हैज नॉट रिन्यूड हिज पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स इन द लास्ट 2 decades. हिज कैनेडियन नेशनैलिटी इज वेरी क्लियर। तो यहां पर पाकिस्तान जो है वो साफ साफ ये कह रहा है कि देखिए, पाकिस्तान का इस पर्सन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये कैनेडियन सिटीजन है। बात ठीक है कि ये कैनेडियन सिटीजन है, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी में, पाकिस्तान की ISI में इसका बहुत बड़ा रोल रहा है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये इतना मैटर क्यों करता है, पाकिस्तान क्यों घबराया हुआ है। देखो, ये सब कुछ तब हो रहा है जब ऑलरेडी आपको पता है पाकिस्तान में आए दिन कोई ना कोई आतंकी घटना होती रहती है और पाकिस्तान जो है अपने आप को दिखाना चाह रहा है कि देखिए, हम खुद यहां पर टेररिस्ट से प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, तहूर राना के आने की वजह से यहां पर पाकिस्तानी मिलिट्री इंटेलिजेंस सर्विसेज, क्योंकि ये काफी क्लोज था, ये डॉक्टर था पाकिस्तानी आर्मी के अंदर, ISI के बारे में बहुत कुछ ये जानता होगा, तो वहां से ये सारी चीजें निकलवाने की कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान का जो पूरा रोल रहा है 26/11, ये सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि किस प्रकार का रोल प्ले किया है पाकिस्तान ने। लेकिन एग्जैक्टली क्या है ना कि अभी देखो, अभी तक भारत में किसका ट्रायल हुआ है, 26/11 के जितने भी आरोपी हैं, ट्रायल सिर्फ अजमल कसाब का हुआ था और फाइनली उसको फांसी दे दी गई थी। ये दूसरा पर्सन है यहां पर जिसने पूरा ये जो पीछे की तरफ से बैक किया था, पूरा जो रोल निभाया था, वो सब कुछ इसके बारे में पता है और इसी की वजह से यहां पर हम काफी कुछ जान सकेंगे इस पर्सन के थ्रू। खैर, यहां पर मैं सबसे पहले तहूर राना के बारे में बताता हूं। इसका पूरा नाम तहूर हुसैन राना है, पाकिस्तानी बॉर्न कैनेडियन सिटीजन है, ध्यान रखिएगा। और प्रोफेशन के हिसाब से आप देखोगे तो ये बिजनेसमैन रह चुका है, पाकिस्तानी आर्मी डॉक्टर ये रह चुका है। क्वेश्चन ये है कि इसका टेररिज्म से क्या लिंक है। देखो, मैं आपको बताता हूं, शिकागो में ये एक बिजनेस चलाता था, एक कंपनी है इमिग्रेशन सर्विसेज की, और इसी कंपनी के माध्यम से ये क्या करता था, जो लश्कर-ए-तैयबा के ऑपरेटिव्स हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया करता था, लॉजिस्टिक प्रोवाइड किया करता था। जैसे आपको वीजा चाहिए, इमिग्रेशन करवाना है, वो सारी चीजें अपने इस कंपनी के माध्यम से किया करता था। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, ये फ्रेंड रह चुका है, काफी लंबे समय तक फ्रेंड था डेविड हेडली का। डेविड हेडली के बारे में आप सब जानते ही होंगे, ये भी काफी मतलब सबसे मेन आरोपी है, क्योंकि जब ये टेररिस्ट अटैक हुआ था उसके पहले डेविड हेडली मुंबई आया था, इसने पूरी रिकॉर्डिंग वगैरह की थी, ये आप सब जानते हैं। और फाइनली इसने माना था कि हाँ, ये सब कुछ प्लॉट किया गया था इनके द्वारा। और साथ ही साथ इस समय जो डेविड हेडली है वो तो अमेरिका की जेल में बंद है, क्योंकि इसने मान लिया था और अप्रूवर बन गया था, और इसी ने यहां पर जो है अल्टीमेटली जो तहूर राना है उसके बारे में बताया था, और अल्टीमेटली अभी 35 साल की सजा ये काट रहा है डेविड हेडली। तो ये भी आपको समझने की जरूरत है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड भी बताऊं, देखो, जब हम मुंबई अटैक की बात करते हैं ना 26/11, तो ये 26 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक चला था आपका, 2008 की बात है, जिसमें अनफॉर्चुनेटली 166 लोगों की मृत्यु हुई थी, 300 से ज्यादा इंजर्ड हुए थे। टारगेट्स आपको पता ही है, मुंबई के जो
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ताजमहल पैलेस होटल हो गया, ओबराय हो गया, सीएसटी रेलवे स्टेशन, नरीमन हाउस। और इसकी वजह से आप देख सकते हो यहाँ पर 10 टेररिस्ट जो हैं, लश्कर तैयबा के 10 टेररिस्ट पाकिस्तान से आए थे, ट्रेन टेररिस्ट थे ये। डेफिनेटली पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई सभी ने यहाँ पर हेल्प की थी इनको ट्रेन करने में, और 10 में से 9 को तो वहीं पर मार दिया गया था, लेकिन एक इसमें से बचा था, अजमल कसाब। फाइनली इसको कैप्चर किया गया और 2012 में एग्जीक्यूट कर दिया गया था, फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया था। लेकिन राणा का यहां पर क्या रोल था? तहूर राणा का मैं आपको बता दूं, ये पीछे से लॉजिस्टिक जो सपोर्ट है इन सब के लिए वो प्रोवाइड कर रहा था, इमिग्रेशन बिजनेस के माध्यम से ये सब कुछ प्रोवाइड करता था। डेविड हेडली को इसने सपोर्ट किया था वीजा दिलाने में, और गलत आइडेंटिटी, मतलब जो फॉल्स आइडेंटिटी होती है वो बनाकर जो है डेविड हेडली को इसने भारत भेजा था। साथ ही साथ यहाँ पर साउथ एशिया में टारगेट्स वगैरह को प्लानिंग करना, उसके पीछे का जितना भी डिस्कशन है वो भी तहूर राणा जो है वो किया करता था। खैर, अगर मैं आपको लीगल प्रोसीडिंग्स के बारे में बताऊं यूएस के अंदर, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, सिर्फ 2611 के आरोप इसके ऊपर नहीं लगे हैं। इनफैक्ट अमेरिका में ही वॉज कन्विक्टेड। आपको बता दूं 2011 में लश्कर तैयबा को इसने सपोर्ट किया था ताकि यहां पर एक डैनिश न्यूज़पेपर है उसके ऊपर अटैक किया जा सके, ऑल्दो वो फेल हो गया था अटैक, लेकिन ये कन्विक्ट पाया गया था इसके अंदर। और आगे देख सकते हो 2611 का ट्रायल भी इसके ऊपर चला था, लेकिन उसमें इसको छोड़ दिया गया था, राइट। तो यहां पर भारत काफी परेशान था। 2011 से हमें पता था कि ये इसके पीछे शामिल है, 2611 के पीछे। तो यहां पर हम काफी कोशिश करते रहे। फाइनली आप देख सकते हो 2020 में भारत ने फॉर्मल रिक्वेस्ट भेजा था इसके एक्सट्रेडिशन का। 2020 में फाइनली उसी समय क्या होता है, अमेरिका जो है, अमेरिका की पुलिस लॉस एंजलिस में इसको रीअरेस्ट करती है, वापस से अरेस्ट करती है अकॉर्डिंग टू यूएस इंडिया एक्सट्रेडिशन ट्रीटी ऑफ 1997। और तब इसका पूरा ट्रायल चलता है अमेरिका के कोर्ट्स में। और उस समय कोर्ट के अंदर देखिए इसके द्वारा क्या आर्गुमेंट दिया गया था। इसका यह कहना था कि सबसे पहले तो यह ट्रायल नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि डबल जियोपार्डी हो जाएगा। बेसिकली कहने का मतलब है कि पहले ऑलरेडी इसका ट्रायल हो चुका था, उसमें निर्दोष था ये, इसलिए ये रिहा हो चुका है, लेकिन यहां पर वापस से ट्रायल करना यह गलत है। तो पहला आर्गुमेंट इसका यह था। दूसरा यह था कि अगर इसको एक्स्ट्राडाइट किया जाता है, भारत भेजा जाता है, तो इसको टॉर्चर किया जाएगा और मतलब इसको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाएगा। और तीसरा यहां पर यह है कि एक्स्ट्राडिशन का जो रिक्वेस्ट आया है वो एक प्रकार से पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। ये आर्गुमेंट्स यहां पर दिया जा रहा था, लेकिन अमेरिका की कोर्ट ने ये बात नहीं मानी और फाइनली यूएस की जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने इसके फाइनल अपील को डिनाई कर दिया। और फाइनली आप देख सकते हो जब पीएम मोदी भी वहां पर गए थे, अमेरिका गए थे, ट्रंप ने जो है अप्रूव कर दिया था इसका एक्सट्रेडिशन। और यहां पर जो भी कोर्ट क्लियरेंस वगैरह होने के बाद जो भी फॉर्मेलिटीज थी वो कर दिया था। लेकिन ध्यान रखिएगा कि भारत के अंदर इसके ऊपर उन्हीं चार्जेस के ऊपर ट्रायल किया जाएगा जो चार्जेस इस समय अमेरिका के अंदर चल रहे थे। मतलब भारत कोई नया चार्ज नहीं लगा सकता। ये कंडीशन रखा गया था, उसी के हिसाब से इसको भारत जो है भेजा गया है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो फाइनली एक काफी टाइट सिक्योरिटी में एनआईए के जो ऑफिशियल्स हैं, इंडियन इंटेलिजेंस है, वो इसको यहां पर रखेंगे। और मैं आपको बता दूं सबसे पहले तो इसको कोर्ट ले जाया जाएगा, पटियाला हाउस कोर्ट ले जाया जाएगा और वहां पर इसका जो एक प्रकार से अरेस्ट है वो मांगा जाएगा। आप देख सकते हो एनआईए की जो स्पेशल कोर्ट है उनके द्वारा ये अरेस्ट की मांग की जाएगी। और अल्टीमेटली क्या है कि तिहाड़ जेल में काफी टाइट सिक्योरिटी में इसको यहां पर रखने की कोशिश की जाएगी। खैर, क्वेश्चन यह है कि यहां पर एनआईए क्या चाहता है। एनआईए यहां पर कस्टोडियल इंटरोगेशन चाहेगा ताकि इसका इंटरोगेशन कर सके और जो भी एविडेंस है, ईमेल्स है, ट्रैवल रिकॉर्ड्स है, टेस्टिमोनीज है, वो सब इसके सामने रखेगा और जानने की कोशिश करेगा कि इन सब का क्या लिंक था। ऑफिशियल्स का ऐसा मानना है यहां पर कि जो तहूर राणा है उनसे क्वेश्चनिंग अगर की जाएगी तो हमें फ्रेश लीड पता चल सकेगी, जो पाकिस्तानी स्टेट एक्टर्स हैं जिन्होंने अटैक करवाया, तो ये सारी चीजें हमें इसके बारे में पता चल सकेगा। एनआईए का ऐसा भी मानना है कि हमें हो सकता है कि कोई नई जो चीजें हैं, एविडेंस है, वो पता चल सके। मतलब जो पूरा नेटवर्क ऑफ कॉन्स्पिरेटर्स था उसको एक प्रकार से बैठाने में हमें मदद मिलेगी। इंक्लूडिंग आप देख सकते हो लश्कर तैयबा के जो ऑपरेटिव्स हैं, हाफिज सईद हो गया, जाकिर उर रहमान लखवी हो गया, साजिद मिर हो गया, ये सभी लोगों के बारे में हमें यहाँ पर और जानकारी मिल पाएगी और अल्टीमेटली हम पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाल पाएंगे। क्वेश्चन ये है कि इसका जो एक्सट्रेडिशन है वो इतना मायने क्यों रखता है। देखिए, सबसे पहला तो ऑब्वियस सी बात है जस्टिस। जो 2611 के विक्टिम्स रहे हैं, उनके जो फैमिली हैं, वो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि उनको आखिरकार जस्टिस कब मिलेगा। तो भारत के सॉइल पर इसको लाना और इसका ट्रायल कराना कहीं ना कहीं एक रिलीफ की बात है। और दूसरा यहां पर यह है कि अजमल कसाब के बाद ये दूसरा पर्सन होगा जो इसका ट्रायल कराया जाएगा 2611 केस से रिलेटेड। और यहां पर देखिए एक और इसका जो सिग्निफिकेंस है वो यही है कि एक मेजर विन है इंडिया यूएस काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन को लेकर, क्योंकि शायद पहली बार ऐसा होगा कि यूएस के अंदर ऑलरेडी इसका जो
केस है वो क्लोज कर दिया गया था। मैंने आपको बताया ना 2011 में ऑलरेडी पहले केस क्लोज किया गया और वापस से केस स्टार्ट करके वापस भारत एक्स्ट्राडाइट करना, ये अपने आप में बड़ी बात होती है। और अल्टीमेटली यहाँ पर हमें पता चल पाएगा पाकिस्तान का रोल। हम दुनिया पर एक प्रकार से प्रेशर डालेंगे, बताएंगे पाकिस्तान के बारे में कि देखिए किस तरह से जो टेररिस्ट हैं उनको पनाह दिया जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि आगे क्या, ऑब्वियस सी चीज़ है। देखो यहाँ पर एक और क्या है, ट्रायल के दौरान डेविड हेडली का जो टेस्टिमोनी है, जो भी हमें पूछताछ करनी है, वो भी हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू करा पाएंगे। एक तो ये है, और अल्टीमेटली यहाँ पर जो भी कोर्ट के द्वारा सजा सुनाई जाएगी इस पर्सन को, वो देखने वाली बात होगी। तो काफ़ी कुछ अभी होना है, इफ्स एंड बट्स काफ़ी ज़्यादा है कि भारत में आने के बाद किस तरह से ये पूरा केस चलने वाला है, यूएस का क्या इन्वॉल्वमेंट होने वाला है, काफ़ी कुछ है इसमें चीज़ें। बट आई होप कि आज जो ये आया है भारत की धरती पर, यहाँ पर हमारे जो 26/11 के विक्टिम्स हैं उनको कुछ हद तक, मतलब ऑब्वियस सी बात है, कंप्लीट जस्टिस तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ हद तक जो है यहाँ पर क्योंकि देखिए भारत का ये कहना था, मेन जो कॉन्स्पिरेटर था, इसके पीछे जो काम कर रहा था, वो तो डेविड हेडली था, लेकिन वो तो अप्रूवर बन गया और वो तो चालाकी से जो है 35 साल अपना यूएस की जेल में काट रहा है। तो फाइनली यहाँ पर तहूर राना कुछ नहीं तो मतलब नथिंग से लेकर तो कुछ तो बेटर है, ये आप कह सकते हैं। और जाने से पहले आप सबके लिए एक क्वेश्चन है, क्या बता सकते हो अंडर विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन द पार्लियामेंट लेजिस्लेट ऑन मैटर्स रिलेटेड टू टेररिज्म? आप बताइएगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा मैंने आप सबको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, फाउंडेशन बैच लेना चाहते हैं, यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।